हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखिएगा बात करने वाले हैं क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 का एमपी बोर्ड का फिजिक्स का सॉल्यूशन। एक क्लास 11th फिजिक्स का पेपर है, तो देखते हैं किस तरीके का पेपर आपका पूछा गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में। एक एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है? तो मूल राशि आपकी आवेश नहीं है, भार नहीं है, बल नहीं है, ताप आपकी मूल राशि है। ठीक है। स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर कब होगा? जब वो कहाँ पर होगा? ब्रह्मावस्था के लिए होगा। एक व्यक्ति किसी बक्से को धकेलने का प्रयास करता है, परंतु बक्सा कैसा है? स्थिर है। और बक्से की सतह के मध्य विपरीत दिशा क्या होगी? व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल की क्या होगी? विपरीत दिशा होगी, तभी तो वो स्थिर रहेगा। ठीक है। इसके बाद है, यदि 50 न्यूटन किसी बल वस्तु पर लगाया जाए, वह बल दिशा में 2 मीटर चले, तो कार क्या हो जाएगा? F/d यानी 100 न्यूटन हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद है पांचवा आपका क्वेश्चन का, एक घूर्णन करने वाले पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि इसका नेट बाहरी बलाघूर्ण कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। केपलर के द्वितीय नियम अनुसार सूर्य और ग्रह की ओर खींचा गया त्रिज्या समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है। तो ये काय का नियम है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है आपका। इसके बाद है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। बल का विमीय सूत्र क्या है? mL² T⁻²। समय के सापेक्ष वृद्धि को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। प्रक्षेप गति में वेग होता है सरल रेखीय होता है। ठीक है ना। सॉरी, प्रक्षेप गति में वेग कहाँ पर नियत रहता है वो पूछा गया है। क्षैतिज में नियत, क्षैतिज वेग नियत रहता है, तो क्षैतिज हो जाएगा। किसी वस्तु का, ये तो सबको पता होगा, द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। फिर है, घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है। घूर्णी गति में द्रव्यमान की समतुल्य राशि कैसी है? आपको पता होने चाहिए कैसी राशि है? जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण के बराबर है। इसके बाद है, इसकी सही जोड़ी मिलाइएगा। सही जोड़ी में प्रत्यास्थलक हुक के नियम का पालन नहीं करता है। जली प्रतिबल आपका आयतन विकृति हो जाएगी। प्रतिबल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। F/A होता है बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। गेज द P-PA। श्यानता आपकी होनी चाहिए यहाँ पर, श्यानता PAS। और पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है। तो इस तरीके से इसके सही जोड़ी हो चुकी हैं। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। समतल सड़क पर वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कौन प्रदान करता है? वो करता है घर्षण बल। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई पर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U = mgh। और m का मान कितना दिए गए? 2। और g का मान कितना होता है? 9.8। और h का मान 5। 5 दूनी 10 और 9.8, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा? 980 होता है। तो यहाँ पर 98 जूल इसका आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद है, सूर्य के परितः पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा? गुरुत्वीय बल से। प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है? जो प्रतिबल का होगा मात्रक, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे प्रत्यास्था गुणांक का? देखिएगा, आप जानते हो यंग मॉड्यूलस E बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल F/A/L/L, कैपिटल ए तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? F/A। F बराबर क्या होता है? ma/A। और यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और त्वरण का क्या होता है? मीटर गुणा मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो mL की पावर -1 T की पावर -2। इसके बाद है, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके बाद शत अशत कथन है। एक समान चाल से गति गई वस्तु त्वरित होती है, शत है। बंदूक से दागी गई गोली का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है, लेकिन दिया गया सरल रेखीय, गलत हो जाएगा। दाब एक सदिश राशि, अदिश राशि है, सही है। किसी संगठन में प्रारंभिक संवेग पश्चात संवेग समान है, तो निश्चित ही यह प्रत्यास्थ संगठन है, गलत है, अप्रत्यास्थ होता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, जो कि इसमें लिखा है बढ़ता है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए थे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए थे। किसी वस्तु में वेग U ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम वेग और त्वरण ज्ञात कीजिएगा।
स्थिति समय ग्राफ का नमूना बताइएगा। वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा दीजिएगा। फिर एक्स अक्ष एक्स वाई जेड की अनुदिश आपका क्या निकालना था, एकांक सदिश। रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों होता है ये भी बताना था। ये क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में डाला भी है, ठीक है। और क्या है, पहियों के बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है पहियों में, ये बताना था आपको। कार ऊर्जा प्रमेय क्या है, संरक्षी असंरक्षी बल में दो अंतर। बोल्ट को नट से पाने की सहायता से आसानी से खोला जाता है, क्यों खोला जाता है, ये आपका बलाघूर्ण के कारण खोल सकते हैं, ठीक है। ध्रुवों पर पिघल जाए तो क्या का प्रभाव पड़ेगा, सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। पलायन चाल किसे कहते हैं, हुक का नियम क्या है, दृढ़ता गुणांक क्या है। इसको बीमी विधि द्वारा आपको सत्यता की जांच करनी थी, और इसमें भी आपको न्यूटन के सूत्र की स्थापना करनी थी, ये भी ईजी है। यदि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 चल रहा है, इसका मान निकलेगा। देखिएगा त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, 36 माइनस 18/5, तो कितना मिलेगा 18/5, ठीक है। और 18/5 को जब हम 18/5 क्या आया, किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 का गुणा करो तो 18 18 5 कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा इसका। फिर है इसका आपको दूरी के संबंध में निकालना था। इसके ऊपर वाला बहुत ईजी है, प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ संघट में अंतर, अदिश गुणनफल क्रमबन्वय नियम का पालन करता है, योगात्मक नियम का पालन करता है, ये लिखना था। द्रवचालित लिफ्ट का सिद्धांत जो पास्कल के नियम पर और कार्यविधि लिखना था। पृष्ठीय ऊर्जा पृष्ठीय तनाव में संबंध स्थापित करो। फिर है 2 उन्नयन 45 डिग्री के बराबर अधिक कम में परास निकाली, ये अभिकेंद्री त्वरण, इसका व्यंजक mv²/r, वेरी इंपॉर्टेंट, या साइकिल सवार तरीके से कर सकते हो। फिर है 200 ग्राम, ये आपको सवाल लगाना था, ठीक है। इसके अथवा में भी सवाल आया था मंदन वाला। फिर है जड़त्वाघूर्ण किसे कहते हैं, किसी घूर्णी गति के लिए गतिज ऊर्जा और जड़त्वाघूर्ण में संबंध स्थापित करो। फिर है गुरुत्व द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, दोनों कब संपाती नहीं होते हैं। फिर है पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर क्या होता है, सूत्र की स्थापना कीजिए। ग्रहों के संबंधी केपलर के नियम लिखिएगा। ये था आपका क्लास 11th का फिजिक्स का पेपर। आई होप कि बहुत ही ईजी पेपर है, थोड़ा कठिन लगा होगा जिन्होंने विस्तार से नहीं पढ़ा होगा। और बाकी फिर हम नेक्स्ट पेपर में केमिस्ट्री के पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।